नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जीएस के तहत इतिहास में 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे किन किन विधियों से प्रश्न बनते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोग यह वीडियो को देख सकें, ताकि जो प्रयास या मेहनत की जा रही है वो भी थोड़ा सफल हो। अधिक से अधिक लोग जब वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं तो उत्साहवर्धन होता है। आप लोग कोई भी ज़रूरी बात पूछनी हो या कोई जवाब देना हो, कोई चीज़ छूट जाए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। 1857 का विद्रोह एक महान घटना मानी जाती है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। वीर सावरकर ने इसे क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, किसने कहा था? वीर सावरकर ने। इस बात को याद रखिएगा। यह व्यापक असंतोष, शोषण, अत्याचार का परिणाम था। ठीक, तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल थी। पहले ब्राउन बैस करके एक राइफल यूज होती थी। उसकी कंडीशन अलग थी यूज करने की। जब उसकी जगह पे इनफील्ड राइफल आई तो इसके पीछे एक अफवाह उड़ी या सच्चाई थी, वो एक शोध का विषय है कि उसमें गाय प्लस सुअर दोनों की चर्बी का यूज होता है। गाय से हिंदू धार्मिक भावना को आहत किया गया और सुअर से मुस्लिम, और दोनों ही मुख्य वर्ग थे भारत में। ठीक, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मुख्य कारण क्या था? राइफल, इनफील्ड राइफल का कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी यूज होती थी। ठीक, विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, डलहौजी के पश्चात आता है लॉर्ड कैनिंग, और यह भारत का प्रथम वायसराय भी बनता है। भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। इस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय जफर। बहादुर शाह द्वितीय, इनकी उपाधि थी जफर। जफर नाम से कविताएं लिखते थे। तो एक प्रश्न तो ये हो गया, कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि उस समय मुगल बादशाह कौन था? नाम मात्र के थे, बहादुर शाह द्वितीय जफर। विद्रोह का प्रारंभ कहाँ होता है? 10 मई 1857 मेरठ छावनी से विद्रोह का प्रारंभ होता है। तो मेरठ को क्रांति की जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, मेरठ को क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक, (1757) में प्लासी होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है एक तरह से। अगले 100 वर्षों के बाद सैन्य शक्ति, कूटनीति, प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में तीव्र साम्राज्य विस्तार किया। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेके, आप लोग शताब्दी वाले में गलत करते हैं तो 1900 तक। इसका मतलब है 19वीं शताब्दी। अगर कहा जाए 20वीं शताब्दी तो 1901 से लेके 2000 तक, यह है 20वीं शताब्दी। ये थोड़ा सा पीछे चलता है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राजाओं, सैनिकों और किसानों तथा आम जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ता रहा। कारण इन प्रकार शोषण बहुत कर रहे थे। शोषण, अत्याचार हर तरीके से हो रहा था। ठीक, डलहौजी ने कुशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय किया था। कब? 1856 में। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया था। ठीक, यहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। पीसीएस में कई बार पूछा है। यहाँ के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। दिल्ली के नवाब बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक, जब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर हटा दिया जाता है 1856 में, तो वहाँ के कुछ तालुकदार मतलब जमींदार असंतुष्ट हो जाते हैं। सैनिक भी नाराज हो जाते हैं। किसान आर्थिक दबाव से पीड़ित थे। जनता में अंग्रेजों के प्रति विरोध बढ़ रहा था। तो अवध का विलय 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना।
1856 में विलय होता है, 1857 में क्रांति होती है। प्रमुख कारण क्या थे राज्यों का विलय? दो तरीके से विलय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक विलय जली की सहायक संधि, ठीक, इसकी सहायक संधि के तहत जो राज्य विलय किए गए उनको में बड़ा आक्रोश था। साथ ही साथ डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति के तहत जो राज्य विलय किए गए, ये तो तात्कालिक समय में था क्योंकि 48 में डलहौजी आता है और 56 तक क्रांति से पूर्व रहता है, 54 तक। मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा कम होने लगी, उत्तराधिकार के अधिकारों का हनन हुआ, अवध सहित अनेक राज्यों का अधिग्रहण किया गया, भारतीय शासकों और जनता में असंतोष बढ़ रहा था, जिसकी वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के तहत देखिए कुछ बातें हैं। अवध बंगाल सेना के सैनिकों का प्रमुख भर्ती केंद्र था। बंगाल में जो ब्रिटिश कंपनी सैन्य वो था, क्या कहते हैं, अड्डा, सैन्य अड्डा जो इनका था बंगाल में, वहाँ अवध के ही व्यक्ति ज़्यादा सैन्य में थे, सेना में। विद्रोह का प्रमुख केंद्र लखनऊ भी बना। यहाँ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इनके अल्पवयस्क पुत्र थे कौन? वीरजिस कादिर, ठीक, इनको नवाब घोषित करके इन्होंने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, मैसूर के 4 युद्ध होते हैं, मराठा के 3 युद्ध होते हैं, सिखों के 2 युद्ध होते हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली की, ठीक, बेबकत का सिद्धांत ही लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी, ठीक है। बेबकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति एक ही थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह डलहौजी ने शुरू किया था। इसके तहत किसका किसका विलय किया? देखिए इसके तहत उसने कई राज्यों का विलय किया था, ठीक, उसमें थे सतारा। सबसे पहले सतारा का विलय होता है, कभी पूछ ले तो याद रखिएगा, सबसे पहले सतारा का होता है और सबसे लास्ट में झांसी का होता है। जो अवध पढ़ते हैं वो राज्य हड़प नीति के तहत नहीं था, कुशासन का आरोप लगा के किया गया था। तो अवध को जब भी करेंगे कुशासन के आधार पे और राज्य हड़प नीति के तहत या बेबकत सिद्धांत के तहत। सर्वप्रथम सतारा महाराष्ट्र का था और आपका सबसे अंतिम था झांसी 1854, जैदपुर 49 में 1849, संबलपुर 1849, नागपुर 1854। साथ ही साथ अन्य राज्य भी थे। कौन कौन से थे आप लोग कमेंट में बताइए, कौन कौन से राज्य थे? सतारा के बाद था जैदपुर, संबलपुर, फिर था बघाट, ठीक, इसका विलय होता 1850 में। उसके पश्चात होता उदयपुर का विलय, राजस्थान का उदयपुर, इसका विलय होता है 1852 में, ठीक। उसके पश्चात झांसी का हुआ, नागपुर का भी विद्रोह विलय हुआ, ठीक। तो झांसी में कौन थी शासकिया? रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने एक गोद बच्चा लिया था जिसकी वजह से इनका राज्य हड़प लिया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिए, 1757 प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला था और अंग्रेज कंपनी के बीच। 1864 बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य होता है। 1856 में अवध का विलय, 1857 का विद्रोह होता है। डलहौजी की बेबकत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति थी और केनिंग के समय विद्रोह होता है, केनिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक। अगले पेज पे आते हैं, देखिए विद्रोह के कारण कोई एक नहीं था, इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य अनेक कारणों का था। ये मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बहुत अच्छा हो जाता है कि सभी कारणों को आप समझें। बेबकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर का विलय किया जाता है। सतारा का 1848, नागपुर 1854, झांसी 1854, जैदपुर 1849, संबलपुर 1849। अवध का विलय 1856 में नवाब वाजिद अली शाह थे, याद रखिएगा, अंतिम नवाब यही थे, ठीक। और मुग़ल सम्राट कौन था उस समय? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र द्वितीय थे। पहले जो थे वो औरंगजेब के पश्चात बनते हैं बादशाह। सैनिक कारण में क्या था? वेतन में असमानता थी, पदोन्नति ही नहीं होती थी। भारतीय सैनिकों को सूबेदार के पद से ऊपर पद नहीं दिया जाता था,
उस समय सूबेदार का पद सबसे बड़ा भारतीयों के लिए बड़ा पद था। कुछ पदों से वंचित किया, पदोन्नति नहीं होती थी। विदेश सेवा अधिनियम 1856 के तहत इन पर नियंत्रण प्रतिबंध लगाए गए। नस्ली भेदभाव होते थे सेना में। सैनिकों में भी लगातार असंतोष बढ़ रहा था। तत्कालिक कारण था, आपको बताया कि राइफल इनफील्ड राइफल, ठीक, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग होता था। गाय और सूअर की चर्बी, तो गाय से हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है, सूअर से मुस्लिम, ठीक। आर्थिक कारण क्या था? अत्यधिक भू राजस्व। मैंने आपको पढ़ाया पिछले वीडियो में, 3 तरह के भू राजस्व होते हैं। एक होता है जमींदारी, दूसरी होती है रैयतवाड़ी और तीसरी होती है महलवाड़ी, ठीक। तीनों पूरे भारत में लागू किए जाते हैं, जिसके तहत किसानों को शोषण किया जाता है। मैंने कर की टैक्स की दर भी बताई। 80% से लेके 66% तक टैक्स लेते थे। कुटीर उद्योगों का पतन हुआ क्योंकि यूरोप या ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। वहाँ से यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ठीक, वहाँ से तैयार माल ला के भारत बेचते थे। तो जो कुटीर उद्योग हस्तशिल्प वाले थे, इनका पतन होने लगा। धन निष्कासन का सिद्धांत आप पढ़े ही हैं, आप पढ़ाएंगे आगे चल के। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ। मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा भारतीय वस्त्र नहीं कर पाए क्योंकि ये महंगे भी होते थे और कम क्वालिटी के, गुणवत्ता भी इनकी कम होती थी, क्योंकि मशीनों से जो निर्मित होते उनकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी होती थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। यह प्रारंभिक घटना मानी जाती है विरोध का। मंगल पांडे। सामाजिक कारण, ईसाई मिशनरी धर्म परिवर्तन करा रही थी। सामाजिक सुधार के नाम पे अनेक अत्याचार हो रहे थे। सती प्रथा उन्मूलन पे भी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विधवा विवाह पुनर्अधिनियम 1856। इन दोनों का कारण था कि कुछ लोग ऐसे थे जो रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका कहना था कि भारत में जो समस्या है उसका समाधान भारतीय ही करेंगे, अंग्रेज नहीं करेंगे। यद्यपि ये सुधार मानवतावादी थे, किंतु जनता इसकी धार्मिक हस्तक्षेप मान रही थी कि हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यता में अंग्रेज हस्तक्षेप न करें, इसलिए कुछ नाराज थे। सर्वप्रथम मेरठ में विद्रोह होता है। 29 मार्च 1857 मंगल पांडे विद्रोह करते हैं। 10 मई में मेरठ को विद्रोह होता है, याद रखिएगा। 10 मई डेट याद रखिएगा, 29 मार्च, ठीक। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। अवध का विलय 56 में होता है। बेबकत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। ये ट्रिक है, मतलब राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक, तात्कालिक कारतूस, ठीक। बहुआयामी कारणों का परिणाम था। बेबकत का सिद्धांत मुख्य था। अवध का विलय भी उसी समय हुआ। राइफल इनफील्ड जो थी, इनफील्ड राइफल उस समय प्रयोग की घटना, और ग्रीस लगे कारतूस। आगे देखते हैं इसके प्रमुख नेता और क्षेत्र। इसके कुछ क्षेत्र थे और कुछ वहाँ के स्थानीय नेता थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये मुगल बादशाह थे। दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोहियों ने इन्हें अपना सम्राट घोषित किया। मेरठ में विद्रोह किए तो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में इनको अपना सम्राट घोषित किया, अपना नेता माना और इनके नेतृत्व में युद्ध प्रारंभ कर दिया। मेरठ सैनिक विद्रोह होता है, अनेक लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। 10 मई को कानपुर, नाना साहेब पेशवा धोंधू पंत नाम है, धुंधु पंत नहीं, धोंधू पंत नाम है इनका, ठीक। उत्तर प्रदेश है। नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया। तात्या टोपे इनके प्रमुख सहयोगी या सेनापति थे। तात्या टोपे इस विद्रोह में सबसे अंतिम में मरने वाले व्यक्ति थे। 1859 में इनको मारा जाता है, ठीक। उसमें भी एक कोई मान सिंह करके जासूस था। ये मान सिंह नाम बहुत गड़बड़ है। इसने जासूसी करके अंग्रेजों को बता दिया था इनके बारे में, क्योंकि चोरी चोरी इधर उधर छुप रहे थे, लेकिन इनके बारे में जासूसी करके बता देता है। बाद पकड़े जाते हैं और मार दिए जाते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे नेतृत्व, ठीक। और यह
बड़ी वीरतापूर्वक संघर्ष की। ह्यूरोज जो था उस समय जो सेना प्रमुख था झांसी पे आक्रमण करने वाला, उसने कहा था कि एक कोटेशन है, आप मुख्य परीक्षा में उसको लिख सकते हैं कि इस विद्रोह में सबसे वीर अगर कोई मर्द थी तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अवध के क्षेत्र लखनऊ रेसिडेंसी। जगदीशपुर बिहार का है। कुंवर सिंह कई बार बिहार बीपीएससी में पूछा गया है। ये हर बार घूम फिर के किसी भी बीपीएससी पेपर उठा के देख लीजिए, जगदीशपुर से क्वेश्चन आता ही आता है कुंवर सिंह से। 80 वर्ष की आयु में विद्रोह किए थे। दानापुर छावनी के सैनिकों को समर्थन दिया था इनको। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला उत्तर प्रदेश के थे। ठीक। ये एक ऐसे नेता थे जिनके लिए 50,000 का इनाम घोषित हुआ था। अगर पूछ ले 1857 की क्रांति पे किसके लिए इनाम घोषित किया था ब्रिटिश सरकार ने, तो यही थे फैजाबाद अहमदुल्ला, फैजाबाद या अयोध्या से। इन्होंने एक चीज़ और कभी दे गलत मत करिएगा, बेगम हजरत महल के साथ भी संघर्ष किया था, क्योंकि अवध लखनऊ का जो प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर अवध भी आता था, फैजाबाद भी। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा गलत ना हो। दिल्ली के विद्रोह को जब कौन कंट्रोल करता है, तो निकलसन, ठीक, और हडसन, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जो दिल्ली के विद्रोह को नियंत्रण करते हैं। ठीक। लखनऊ में कौन करता है, तो लखनऊ में कौन करता है इसको भी याद रखिए। लखनऊ में करते हैं दो अंग्रेज अधिकारी, कॉलिन कैंपबेल, कोलिन और कैंपबेल, सॉरी, दो अलग अलग नाम है, कैंपबेल। इन दोनों ने लखनऊ पर नियंत्रण किया। यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे भारतीयों का, बेगम हजरत महल। इनके अल्पवयस्क पुत्र थे कौन, वीर जिस कादिर। इनको इन्होंने नवाब घोषित किया था और संघर्ष किया। एक चीज़ और याद रखिएगा, लखनऊ के विद्रोह को दबाने के चक्कर में ही एक व्यक्ति मारा जाता है। ठीक। उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। कभी पूछ ले, ये लखनऊ का विद्रोह दबाने गया था। ठीक। यहाँ विद्रोह के संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा हेनरी लॉरेंस की मृत्यु लखनऊ विद्रोह को दबाने के दौरान होती है। ठीक। कानपुर का विद्रोह, कानपुर से कैंपबेल, याद रखिए कैंपबेल। कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल दबाता है। ठीक, मतलब समाप्त करता है। और यहाँ का नेतृत्व कौन करते हैं, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे इस संघर्ष में गुरिल्ला युद्ध भी बहुत किए। ठीक। और इनको गिरफ्तार करके 1859, कानपुर से ही थे, इनको ग्वालियर के क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। 1859 में इनको मृत्युदंड दिया जाता है, याद रखिएगा 1859। ग्वालियर में फांसी दी जाती है, इनको ग्वालियर में फांसी दे दी जाती है। इसको, तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दी जाती है 1859 में तात्या टोपे को। कुंवर सिंह और अमर सिंह, कुंवर सिंह प्लस अमर सिंह थे आरा से विद्रोह का। आरा या जगदीशपुर बिहार का जो जिला है, भोजपुर। देखिए प्रश्न में जगदीशपुर देगा, आरा भी देगा और आपका भोजपुर भी दे देगा। भोजपुर जिला है, आरा उसका क्षेत्र है, आरा जिला है, सॉरी, इस समय भोजपुर क्षेत्र है। तो ये है। यहाँ के विद्रोह को दबाता कौन है, यहाँ के विद्रोह, जगदीशपुर के विद्रोह को विलियम टेलर दबाता है, विलियम टेलर। ठीक। फैजाबाद कोलिन कैंपबेल और जनरल रेनॉल्ड। ये पिछली बार पूछा था, गलत मत करिएगा, अभी पिछली बार पूछा था। ये कौन था, कैंपबेल तो सबको याद है, कई आंदोलनों में था, लेकिन जनरल रेनॉल्ड फैजाबाद के ही विद्रोह को दबाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है इसको। ठीक। मौलवी अहमदुल्ला। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम याद रखने लायक है।
इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, यहाँ पे विद्रोह दबाता है कर्नल नील। इलाहाबाद के विद्रोह को दबाता कौन है? कर्नल नील। और नेतृत्व कौन करते विद्रोह का? लियाकत अली। ठीक, बरेली से कौन विद्रोह का नेतृत्व करता है? खान बहादुर। ये खान बहादुर की एक चीज़ और याद रखिए, ये दिल्ली के नवाब के मुख्य सेनापति या सलाहकार भी थे इसी समय। इनको बख्त खां भी कहा गया था, बख्त खां की उपाधि दी थी खान बहादुर को। ये बरेली से भी नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली की सेना का भी नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, अपने आप को नवाब घोषित करते हैं। यहाँ विंसेंट अय्यर, कौन? विंसेंट अय्यर प्लस कैंपबेल विद्रोह को दबाते हैं। ठीक, यहाँ के विद्रोह को कौन दबाते हैं? कैंपबेल और अय्यर। इसके पश्चात विद्रोह देखेंगे तो कुछ एक दो जगह और है, जैसे राजस्थान में जयदयाल हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार सुरेंद्र शाही। उड़ीसा वाला कभी कभी पूछा है, सुरेंद्र शाही। ठीक, तो याद रखिए कि इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न देखिए, तो ये मेरठ में प्रारंभ होता है। कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद आदि महत्वपूर्ण केंद्र थे। इलाहाबाद भी था आपका। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, अब्दुल्ला, लियाकत अली और मथुरा भी इसका केंद्र था। अवध का विलय किया जाता है 56 में। उत्तर प्रदेश को 1857 की क्रांति की कर्मभूमि कहा जाता है। मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा गया है। तो ये मैप भी याद रखिए। ऊपर दिल्ली के पास मेरठ है, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर, फैजाबाद ये प्रमुख केंद्र थे। ये विद्रोह का प्रारंभ स्थल था मेरठ, राजनीतिक केंद्र था दिल्ली, नाना साहब का मुख्यालय था कानपुर। अवध विद्रोह लखनऊ नेतृत्व था। बुंदेलखंड में झांसी, जगदीशपुर बिहार का प्रमुख था, आरा या भोजपुर। फैजाबाद अयोध्या के सरयू नदी के तट पर प्रारंभ होता है। मेरठ से 10 मई को प्रतीकात्मक नेता कौन माना गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा। सबसे सक्रिय थे उत्तर प्रदेश अवध से लोग। महिला नेता थी हजरत बाई और बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। प्रारंभ होता है मेरठ से, दिल्ली बहादुर शाह जफर थे, कानपुर नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर कुंवर सिंह और फैजाबाद अहमदुल्ला शाह थे प्रमुख नेता। अगला मैटर इसी से संबंधित कल आपको मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें और उत्साहवर्धन होता रहे। जय हिंद साथियों।